दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रिठाला विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और कट्टर ईमानदार, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो आइए चलिए हम पहले बात करते हैं राहुल गर्ग जी से। राहुल गर्ग जी, लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को, और एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले अपना एक बार परिचय दें। आप चर्चा में बहुत बने रहते हैं युवा नेता होने के नाते। मैं राहुल गर्ग, रिठाला विधानसभा विजय विहार वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस का मैं सिपाही, राहुल गांधी जी का सिपाही। राहुल गर्ग जी, आज हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने 21 रुपये का लॉलीपॉप दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये लॉलीपॉप दिया था, लेकिन उन दोनों लॉलीपॉप में किसी का लॉलीपॉप अभी तक नहीं आया। जनता पूछ रही है कब तक आएगा। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है। दूसरी बात आपको बता दूं, कभी भी उन लोगों ने सच बोलने का काम नहीं करा बीजेपी ने। चाहे वो केंद्र में इनको 10 साल हो गए, 2.5 महीने से दिल्ली में ये सरकार में है। इन्होंने 2500 रुपये महिला को बोला था कि हर माता बहन को 2500 रुपये अकाउंट में आएंगे। 2.5 महीने में एक भी माता बहन के अकाउंट में नहीं आया। उसके बाद इन्होंने 1 महीने बाद एक नई बात चालू करी कि जिसका लाल कार्ड होगा, जिसका पीला कार्ड होगा, उसको पैसे मिलेंगे। इन्होंने ये बात चुनाव के दौरान क्यों नहीं बोली? चुनाव में इनको सिर्फ वोट लेनी थी, झूठ बोलना था। इन्होंने, आप 2500 की बात कर रहे हो, इन्होंने माताओं बहनों, जो हमारी माताएं बहनें रसोई चलाती हैं, उसमें भी 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ा दिए, 2 रुपये दूध में बढ़ा दिए। लगातार ये महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2500 तो छोड़ो, जो हमारी बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, विधवाओं की जो पेंशन आ रही थी, उसको वो भी नहीं आ रही, वो भी बंद है। तो इन्होंने कोई काम नहीं करा। दिल्ली के अंदर कल 10 मिनट की एक बारिश आई थी, पूरी दिल्ली पानी से भर गई। क्या इनका कोई जवाबदेही नहीं है? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये कहते हैं गऊ हमारी माता है, और गऊ पन्नियाँ खा रही है, रोडों पे घूम रही है, उनको किसी भी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है। इन्होंने कहा था दिल्ली को, भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। आप पूरी दिल्ली का सर्वे कर लीजिए, पोस्ट एरिया का भी सर्वे कर लीजिए। आज पूरी दिल्ली कूड़े से भरमार है। आज कोई भी नाला, कोई भी नाली साफ नहीं है। आज हमारी पूरी दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है। और ये सरकार 2.5 महीने हो गए हैं, ये लगातार 2.5 महीने में फैल हुई है। सिर्फ इनको लॉलीपॉप देना आता है, इनको झूठ बोलना आता है, इनको दिल्ली की भोली वाली जनता को गुमराह करना आता है। राहुल गर्ग जी, जनता का ये भी कहना है कि अब पावर कट लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या हकीकत है ये? पावर कट भी लगेंगे, महंगाई, बिजली भी बढ़ा दी इन्होंने, रेट भी बढ़ा दिए बिजली के। पावर कट अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली के अंदर लोग बाग टोरी से डाल के, कुंडी डाल के लाइटें लेते थे। मेरे को याद है, हमारी सरकार थी दिल्ली में 15 साल, शीला जी की सरकार रही। दिल्ली में हमने बिजली पे काम किया। दिल्ली के अंदर हर घर में हमने बिजली देने का काम किया। 1 मिनट भी हमारी दिल्ली के अंदर बिजली नहीं कटती थी। एक हमारी दिल्ली में सब्सिडी मिलती थी, उसको भी लोगों ने ख़त्म करने का काम किया। आज दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली का कट रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का कट लग जाता है। तो आज दिल्ली के लोग बड़े परेशान हैं। आज दिल्ली में बहुत जगह पानी नहीं आ रहा, जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गंदा आ रहा है। टैंकर माफिया इन्होंने बना दिए। इन्होंने कह दिया कि अब टैंकर लगा रहे हैं। अरे उनको टैंकर माफिया, वो उल्टे सीधे लोगों से, गरीब लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। अभी एक गरीब की शादी थी, मेरे पास का मैटर है, मेरे विजय विहार का मेरे साथी, मेरा भाई, उसकी बेटी की शादी थी। वो टैंकर जल बोर्ड में गया, उसने कहा कि मेरे 5-7 ड्रम है, इसको भरवा देना। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि 700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्या यही सरकार का काम है? क्या एक पानी भरवाना, पानी मिलना जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जो एक गरीब बेटी की शादी है, उसमें भी आप 700 रुपये कमाने का काम कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल फ्लॉप सरकार है। ऐसी आम आदमी पार्टी 11 साल लोगों का बेवकूफ़ बना के आज दिल्ली से अलविदा हो गई। और दिल्ली से अलविदा कांग्रेस पार्टी
दिल्ली के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने जो 1 साल उनका पूरा हो गया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनके कार्यकाल में दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ा और दिल्ली में एक एक कांग्रेसी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और जो ये सरकार है इसके खिलाफ जब जब हमारे क्षेत्र में जो समस्या आएंगी हम इनके पहले इनसे बात करेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात पे पाल नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि अगर हम दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, पूर्ण बहुमत सरकार बनती है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली को 5 साल मैं खुद देखूंगा। तो मोदी जी ने की गारंटी, उन्होंने ये लगातार 10 साल से गारंटियाँ बोलते आ रहे। मोदी जी ने जब केंद्र में सरकार बनाई थी, केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तो लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपये हर एक के खाते में आएंगे, किसी के खाते में 15 रुपये की है। इन्होंने कहा था काला धन आएगा, कोई काला धन नहीं आएगा। इन्होंने कहा था 2 लाख युवाओं को हर साल नौकरियां मिलेगी, एक युवा को नौकरी भी मिली। इन्होंने कहा था गरीब को छत मिलेगी, गरीब को छत नहीं मिली। इन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं होगी। इन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी देश का पैसा गलत यूज करा है उसको जेल भेजा जाएगा, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मोदी जी की सारी गारंटियाँ फेल। राहुल जी, मैं आज आपसे बात करूंगा, दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है, जुग्तियां तोड़ी जा रही है, तो क्या गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा हो? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गरीबों की विरोध में हमेशा खड़ी रहती है। इन्होंने हमेशा गरीब को उजाड़ने का काम करा है, रेडी पटरी वाले को उजाड़ने का काम करा है, रिक्शा वाले को उजाड़ने का काम करा है, कुली को उजाड़ने का काम करा है, जो भी गरीब आदमी है उसको उजाड़ने का काम करा है। इन्होंने जनता से उनकी छत छीनने का काम किया है, ना कि छत देने का काम किया है। और ये जीवन में छत दे नहीं सकते, ये छत छीन ही सकते हैं। मैं तो दिल्ली की भोली वाली जनता से यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने फिर 10 साल भुगतने के बाद आम आदमी पार्टी को फिर इन्होंने बीजेपी एक उस पार्टी का वोट दे दिया जिसने कभी भी देश को, दिल्ली को बसाने के लिए कोई भी योगदान नहीं दिया। तो मैं दिल्ली की जनता से कहूँगा कि अपने फैसलों को चेंज करो। आज हम और आप का तभी मिलेगा तब हम इनकी तरफ से मुँह मोड़ेंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे। और मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पे विपक्ष में हैं, अगर दिल्ली में कोई भी समस्या है, कोई भी किसी भी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी नेता से मिलेंगे और आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो हम आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और हम कांग्रेसी हैं, हम अपनी आवाज़ उठाना भी जानते हैं। और जो सामने वाला कोई आदमी हमारा काम ना करे तो हम अलग में से काम करवाना भी जानते हैं। राहुल गांधी, दिल्ली की जनता अब ये कह रही है हमसे वोट दे के गलती हो गई। अब वो आम आदमी पार्टी को कह रही है या भारतीय जनता पार्टी को कह रही है, किसको कह रही है नहीं पता, गलती हो गई इस बात। दिल्ली में लगातार जो शीला दीक्षित जी 15 साल सरकार रही, उसके बाद लगातार दिल्ली की जनता गलती कर रही है। 11 साल हमने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बना के देखा, उन लोगों ने सिर्फ दिल्ली की जनता का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खराब किया। कोई भी उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं करी। मेरे को याद है राजी रतन योजना के नाम से शीला जी बिल्कुल रेडी फ्लैट करके छोड़ के गई थी। आज वो खंडर हो गए, गिर गए हैं, पर इन सरकार ने 11 साल में किसी एक गरीब को वो मकान देने का काम नहीं करा जिसमें कि वो गरीब बच सके, उसको छत मिल सके। इन्होंने उनको खंडर कर दिया। वो बिल्कुल वहाँ पे वो छतें अपने आप गिर गई, बिल्डिंगें अपने आप गिर गई, बल्कि एक दो हादसे भी हुए, वहाँ पे दब भी गए कई लोग। पर इन लोगों को कोई भी, इन लोगों ने काम नहीं करा। उसके बाद इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं जानती। ये आपस में जो हमारा प्रेम, हमारे देश में जो आज़ादी के टाइम से चलता आया, जो हमारे देश में हम सब ने आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, हमारे बड़ों ने आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, उन सबको ख़त्म करने का काम इन लोगों ने किया। इन लोगों ने ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और हम लोगों का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जब ये देश चल सकता है, जब हम लोग तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्योंकि आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अभी आपने देखा हाल ही में जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में,
तो उसमें लगभग 28 लोगों के मारे जाने की खबर है और नाम पूछ कर लोगों को मारा गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे हुआ हमला ये? सबसे पहले तो आज पूरा देश इस दुख की घड़ी में अपने मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज जो परिवार पे इतना बड़ा कष्ट आया, लोग घूमने गए थे, एक बहन की शादी 6 दिन पहले हुई थी, वो बहन वहाँ पे घूमने गई और वहाँ से उसने क्या अपने सपने सोचे होंगे जीवन को जीने के, वो सब उसके अधूरे, अंधकार हो गया उसके जीवन में। मैं तो सबसे पहले मोदी जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी आपने चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। मोदी जी आपके लिए बिहार की जो रैली थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आप रैली में तो दिखाई दिए पर घायल का हालचाल पूछने का काम नहीं किया। वहाँ पे बॉर्डर पे जो हमारे साथी जो चले गए, वहाँ पे सेना का अगर जिम्मेदारी थी तो किसकी थी? वहाँ पे हमारी सेना क्यों नहीं थी? हमारी वहाँ पे मिलिट्री कहाँ थी? उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है, किसी और की बनती है? सरकार की बनती है तो सरकार चुप्पी लगा के ना बैठे। सरकार अब भी हिंदू मुस्लिम पे ही लगी हुई है। लगातार ये लोग देश में कोई ना कोई ऐसा बड़ा कांड करवा देते हैं और उसके बाद लोगों का दिमाग उधर कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो मैं तो लोगों से, देश के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि ये देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर 5000 किलोमीटर पैदल चल के मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। उन्होंने कुली से लेके, मोची से लेके, नाई से लेके और अपना क्या कहते हैं उसको, छोटे से छोटे आदमी से मिलके देश के अंदर मोहब्बत फैलाने का काम किया। उन्होंने इनकी बातें सुनी और उसी भी बातों को सुन के उन्होंने देश के अंदर एक संसद में आवाज़ उठाई कि देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे मिल सके। तो ये राहुल गांधी जी की सोच थी। राहुल गांधी जी के लिए मना करते रहे जाति जनगणना नहीं होगी, पर इनको राहुल गांधी जी के आगे मजबूर होना पड़ा और इनको जाति जनगणना की मांग को मंजूर करना पड़ा। और मैं अपने आदरणीय राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और खड़गे साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने नेताओं को मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ आपका कांग्रेस का एक एक सिपाही तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप संघर्ष करते रहिए और हम आपके साथ। राहुल गांधी, नतीजा जो भी हो विधानसभा का, लेकिन वाकई में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का गिराफ बढ़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का गिराफ नहीं, ये पूरा देश ही कांग्रेस का है। तो लोगों ने, इन्होंने हमारे देश के लोगों से, हमारी दिल्ली के लोगों से ऐसे वादे करे जो कि हमारी दिल्ली की जनता भी, देश की जनता भी भोली भाली इनकी बातों में आ गई। पर अब वो लगातार समझ रही है। आज हमारा युवा भी समझ रहा है, आज युवा भी समझ रहा है कि आज हम बेरोजगारी के कगार पे हैं। आज पढ़े लिखे लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। आज रोजगार कहाँ गया? आज क्यों नहीं सरकारी नौकरी लगती? आज क्यों नहीं माताओं बहनों को पेंशन मिलती? आज क्यों नहीं जिससे आप कोई वादा कर लेते वो पूरा करते? क्यों नहीं आपकी सफाई हो रही? कोई भी काम। आज दिल्ली, देश पूरा त्रस्त है इनकी सरकारों से और आने वाला समय दिल्ली का गिराफ नहीं बढ़ा। आने वाला समय दिल्ली में या देश में कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस की सरकार होने के बाद जिस खुशहाली के साथ हम और आप जीते थे, जिस खुशहाली के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का नाते से रहते थे, उसी से रहेंगे और देश के अंदर एकता का परिचय। तो दर्शकों, इस समय आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी ढाला विधानसभा से। इन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने 21 रुपये लॉलीपॉप दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई, सत्ता से बाहर गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब राहुल भाई का कहना है कि दोनों पार्टियां मिल करके जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।